हेलो स्टूडेंट्स, AK इन्फो के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम टॉपिक एक लेकर आए हैं, बहुत ही पुराना टॉपिक है। इससे रिलेटेड आपने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो देखे होंगे, लेकिन हम इसके बारे में आपको बताना चाहते हैं कि वो ऑन ऑफ सेक्शन है। ऑन ऑफ सेक्शन दो तरीके से ऑन होता है, यानी फोन आपका दो तरीके से ऑन होता है। सभी को पता है ये बात। आजकल के जितने भी फोन आ रहे हैं CDMA फोन की तरह हैं। जैसे पुराने CDMA फोन क्या होते थे कि चार्जर लगा के भी ऑन हो जाते थे और बैटरी लगा के ऑन ऑफ स्विच दबाने पर भी ऑन होते थे। तो आज हम इसी मुद्दे पे बात करना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि चार्जर लगाने पर फोन ऑटोमेटिक ऑन कर रहा है, हमने उसके स्विच को एक बार भी नहीं टच किया, और एक दूसरा की स्विच प्रेस कर रहे हैं तब फोन ऑन हो रहा है, दोबारा से प्रेस कर रहे हैं तो फोन ऑफ हो रहा है। तो क्या रीजन है, आखिर उसके अंदर का सर्किट कैसे काम करता है, तो हम उसके बारे में बताएंगे। और उस सर्किट में ऐसी क्या चीज है जो मिस हो जाने पर टेक्नीशियन स्टूडेंट्स ध्यान नहीं देते हैं और फोन ऑन ऑफ की इतनी छोटी सी प्रॉब्लम की ऑन ऑफ सेक्शन की दिक्कत है और उस छोटे से पार्ट की वजह से फोन ऑन नहीं हो रहा है। तो आइए सर्किट के बारे में हम डीप नॉलेज लेते हैं। तो ये ऑन ऑफ का एक बेसिक सर्किट है जो चार्जिंग के समय भी फोन ऑन होता है और ऑन ऑफ स्विच दबाकर भी ऑन होता है। तो इसमें दो आईसी लगी हुई है, पावर आईसी, एक मेन पावर आईसी जिसे PM8953 कहते हैं और दूसरी पावर आईसी है PMI 8952। ये दो पावर आईसी हैं। साथ में एक सीरीज डायोड लगा हुआ है, किलो ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, बाई डायरेक्शनल TVS डायोड लगा हुआ है, एक TP है, टेस्ट पॉइंट है, और ये साइड की कनेक्टर है जिसमें ऑन ऑफ, वॉल्यूम, अप एंड डाउन तीनों के ट्रैक हैं। साथ में इसकी कनेक्टिविटी CPU से है, जो कि हर सेक्शन में CPU लास्ट में द एंड CPU कनेक्ट होता है। तो देखिए, जब हम किसी फोन में चार्जर लगाते हैं तो चार्जर लगाने के बाद तुरंत क्या होता है कि पावर आईसी, जैसे ही चार्जर लगाया तो PMI के अंदर चार्जिंग सर्किट होता है, तो CPU को पता चल जाता है कि चार्जर लग चुका, और चार्जर लगाते ही CPU पावर आईसी से बोलता है कि ऑन ऑफ के लिए वोल्टेज दो। तो जो ऑन ऑफ के लिए इधर से वोल्टेज आता है इस डायोड के एनोड में। डायोड का काम है कि अगर इधर DC आई है तो ये DC आगे पास कर देगा फॉरवर्ड बायस में। तो पावर आईसी ने जो भी वोल्टेज दी, 1.5 वोल्ट लगभग 1.8 कह सकते हैं, 1.5 से 1.8 वोल्ट तक होते हैं, लगभग 1.5 वोल्ट। तो ये फॉरवर्ड बायस नीचे की तरफ PMI आईसी में आ जाते हैं, और जैसे ये वोल्टेज आता है तुरंत ये ग्राउंड से शॉर्ट होता है। इस तरह से प्रोग्रामिंग की गई है कि चार्जर लगाने पर ये वोल्टेज जैसे ही PMI को मिले ये ग्राउंड से शॉर्ट हो जाए और फोन को क्या कर दे, ऑन कर दे। तो इधर वाले ऑन ऑफ स्विच वाले सर्किट से इसका कोई रोल नहीं है। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, जैसे ही चार्जर लगाया, चार्जर लगाने के बाद हुआ क्या, CPU ने पावर आईसी से सप्लाई भेजी, डायोड ने फॉरवर्ड बायस 1.5 वोल्ट दिए, और PMI ग्राउंड से, ये 134 बॉल है, 134 बॉल, ये 133 बॉल ग्राउंड है जिससे शॉर्ट हुई, तो ये वोल्टेज 0 हो गए, और ये बात CPU को पता चली और फोन क्या हो गया, ऑन हो गया। तो ये चार्जिंग के समय फोन ऑन होने का प्रोसेस है। इसके बाद स्विच दबाने पर कैसे ऑन होता है वो देख लीजिए। ये कनेक्टर में ये स्विच की, ऑन ऑफ स्विच की प्लस लाइन है जो कि पिन नंबर 2 और 9 से जुड़ी हुई है। 1 और 10 ग्राउंड है जो कि वोल्टेज के माइनस का काम कर रही है, ये प्लस है। पावर आईसी से वोल्टेज आता है फॉरवर्ड बायस 1.5 वोल्ट, HVR लगा हुआ है, और TP दी हुई है। TP इसलिए दी हुई है कि अगर आपको वोल्टेज वगैरह चेक करना है तो आप यहाँ चेक कर सकते हो, या कनेक्टर के प्रिंट मिस हो जाएंगे तो आप यहाँ से जंपर भी डायरेक्ट स्विच में दे सकते हो। और ये बाई डायरेक्शनल TVS डायोड है। तो स्टूडेंट, जिस समय चार्जर लगा था वो वोल्टेज इधर बैक ना हो तो ऐसा नहीं हो सकता, वोल्टेज आपको यहाँ पर भी मिलेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि चार्जर लगाने पर हम स्विच भी दबा देते हैं फोन ऑन करने के लिए, तो वोल्टेज इधर भी मिलेगा इधर भी मिलेगा, दोनों साइड मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर रजिस्टर लगा हुआ है, इसमें प्लस माइनस नहीं होता है, ये वोल्टेज को दोनों साइड देगी। बट यहाँ जो वोल्टेज जाएंगे दोनों जगह, ये वोल्टेज आपका वापस से PM में नहीं जाएंगे,
यानी ऑन ऑफ की कंट्रोलिंग पीएमआई सीपीयू के थ्रू कर रही है। ये वोल्टेज रिवर्स नहीं जाएंगे, उसके बाद इस पीएमआईसी का रोल खत्म हो जाएगा। तो यहां एक बार इसने वोल्टेज दे दिया। वोल्टेज 1.5 वोल्ट आते ही जब हम स्विच को प्रेस करते हैं तो ये वोल्टेज ग्राउंड वाले से शॉर्ट होता है और ये वोल्टेज 0 होने का मैसेज सीपीयू में जाता है और फोन क्या होता है, ऑन हो जाता है। अगर फोन पहले से ऑन है तो जैसे ही वोल्टेज 0 होंगे तो ये पीएमआई उसको क्या कर देगी, ऑफ कर देगी। और अगर पहले से ऑफ है तो दोनों को स्विच प्रेस करने पर, शॉर्ट होने पर ये वोल्टेज ऑन हो जाएगा। यानी जिस कंडीशन में होगा उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा दोनों वोल्टेज शॉर्ट होने पर। यानी पहले वोल्टेज आ रहे हैं, बाद में नहीं आएंगे तो वोल्टेज ऑफ, यानी फोन ऑफ। पहले वोल्टेज आ रहे हैं, बाद में नहीं आ रहे हैं तो फोन ऑफ हो गया। और फिर से आपने दोबारा प्रेस कर दी बटन को, फिर से वोल्टेज 0 हुआ तो अब की बार ऑन होगा। यानी एक बार ऑन, एक बार ऑफ। तो आइए इसको बोर्ड में देख लेते हैं कि ये डायोड कहाँ मिलेगा और क्या प्रॉब्लम आती है। तो स्टूडेंट, आप सभी को, टेक्नीशियंस, स्टूडेंट सभी को ये पता होगा कि एचवीआर भी मिलते हैं, बाई डायरेक्शनल टीवीएस डायोड भी मिलता है, पैरेलल कैपेसिटर भी यहाँ मिल सकता है। लेकिन ये डायोड थोड़ा सा मुश्किल है पहचानना, क्योंकि इसका जो लोकेशन है वो पीएम के पास या पीएमआई के पास मिलेगा और ये सीरीज में लगा होता है। अगर ये ब्रेक हो गया तो सारा ऑन ऑफ का रोल यहीं से है। फोन आपका ऑन नहीं होगा, इस डायोड को लगाना पड़ेगा, साथ में आपको प्लस माइनस देख के लगाना पड़ेगा। तो आइए इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, ये क्या है, ऑन ऑफ कनेक्टर है, ऑन ऑफ और वॉल्यूम, जिसमें से ये ऑन ऑफ की टीपी है और इस टीपी से ये ऑन ऑफ की पिन है जो बीप देगी। HVR वन साइड बीप देगा और यहाँ से ये टीवीएस डायोड भी वन साइड बीप करेगा। बाकी जो नीचे वाली पिन है ये माइनस है, टीवीएस डायोड का भी माइनस है। ये HVR सीरीज में लगा है, इसलिए इसकी वैल्यू चेक करनी होगी किलो ओम में। तो देखिए लगभग 1 किलो ओम वैल्यू आ रही है। तो HVR के बाद जो सीरीज डायोड लगा है उसके लिए हमें रजिस्टर के इस साइड रख के ट्रेस करना पड़ेगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि इस टीपी से ढूंढ लेते हैं या फिर इधर स्विच वाली पिन से ढूंढ लेते हैं कि रजिस्टर इस स्विच वाली पिन से डायोड बीप देगा, बट वो नहीं बीप देगा क्योंकि बीच में क्या लगा हुआ है, HVR लगा हुआ है। तो HVR के दूसरे कॉर्नर से हम आगे डायोड चेक करते हैं। जो कि सीरीज डायोड होता है। सीरीज डायोड लाइट सेक्शन में लगे होते हैं, ऑन ऑफ सेक्शन में लगे होते हैं और कहाँ लगे होते हैं, वॉल्यूम सेक्शन में। तो ये डायोड चेक करेंगे कौन से रेंज पे, बजर रेंज पे। तो इसका कैथोड बीप देना चाहिए। देखिए रजिस्टर के दूसरे कॉर्नर से क्या बीप दे रहा है, कैथोड बीप दे रहा है। कैथोड हमने कैसे पहचाना, देखिए इसमें लाइनिंग है तो लाइनिंग वाला सिरा क्या होता है, कैथोड होता है। तो अब हम ये देख लेते हैं सीरीज डायोड कहीं ब्रेक तो नहीं हो गया, शॉर्ट तो नहीं हो गया, लीक तो नहीं हो गया। शॉर्ट तो नहीं होगा क्योंकि अगर शॉर्ट होगा तो उधर रजिस्टर भी ग्राउंड से बीप देने लगेगा। तो हम इसको आपस में चेक कर लेते हैं कौन से मोड पे, डायोड मोड पे। कोई रीडिंग नहीं मिल रही, अभी वन साइड रीडिंग मिल रही है। तो जिस समय रीडिंग मिल रही है रेड वाली प्रूफ डायोड के प्लस में है, इसलिए ये डायोड का क्या है, पॉजिटिव एनोड सिरा, और ये वाला डायोड का क्या है, निगेटिव कैथोड सिरा, क्योंकि ब्लैक वाली यहाँ पे है। तो ये सीरीज डायोड का सारा खेल है जिसमें ये डबल कनेक्शन होते हैं कि चार्जर लगाने पर भी फोन ऑन हो रहा है। मैक्सिमम 50% चांस है कि ये सीरीज डायोड लगा होता है, जो कि ऑन ऑफ स्विच के पास नहीं लगा होता है। ये कहाँ लगा होगा,
सेकेंडरी पावर आईसी के पास या मेन पावर आईसी के पास लगा होगा। तो इसके खराब होने पर, ब्रेक लीक शॉर्ट होने पर हमें इसे चेंज करना पड़ता है। तो आइए इसको पैक करके हम देख लेते हैं कि चार्जर के समय भी ऑन होता है, ऑन ऑफ पर वोल्टेज आते हैं, और जब बैटरी लगाते हैं तो भी वोल्टेज आते हैं। तो आइए इसका वोल्टेज चेक कर लेते हैं। मिनिमम ऑन ऑफ में वोल्टेज आते हैं 1.5 वोल्ट और मैक्सिमम आते हैं 4.2 वोल्ट। तो ये हमारा ऑन फोन है। फोल्डर बस इसका टूटा हुआ है, थोड़ा सा टच टूटा हुआ है। तो इसमें हमने चार्जर लगाया, देखिए एमआई का लोगो बन के आ रहा है, यानी ऑन है। तो हम इसमें ऑन ऑफ पर वोल्टेज देखेंगे, ऑन ऑफ की टीपी में। अभी सिर्फ हमने इसमें चार्जर लगाया है, और ऑन ऑफ पे वोल्टेज मिल रहा है कितना, 2.9 वोल्ट। चार्जर दोबारा से निकाल के लगाएंगे। फोन ऑन हो गया और वोल्टेज चेक करेंगे तो देखिए 2.8 समथिंग वोल्टेज मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे, चार्जर रिमूव कर देते हैं। तो देखिए ये चार्जर हटा देते हैं, अभी सिर्फ बैटरी लगी हुई है। अब देखिए 2.7 वोल्ट आ रहा है, और इसके ऑन ऑफ स्विच को प्रेस करके हम फोन को ऑन करके दिखा सकते हैं। ये देखिए हमारे को लोगो आ रहा है। तो इस दौरान कितना वोल्टेज था, 2.67 समथिंग। तो आपने देखा चार्जर लगाने पर भी ऑन ऑफ पे सेम वोल्टेज आ रहा है, और बैटरी लगाने पर, क्योंकि दोनों को ऑन होने के लिए सेम वोल्टेज चाहिए। तो वोल्टेज में कमी बेसी नहीं होगी। वो अलग बात है कि बैटरी आपकी थोड़ी डिस्चार्ज हो तो वोल्टेज यहाँ पे कम मिले। तो आपने देखा कि चार्जर लगाने पर ये फ़ोन ऑन हुआ, बैटरी लगाने पर भी ऑन हुआ, और इसके रास्ते में HVR लगे थे, उसके ब्रेक हो जाने पर हमें उसे चेंज करना पड़ेगा। साथ में डायोड सीरीज लगा था, उसे भी चेंज करना पड़ेगा, और चेंज करते समय प्लस माइनस का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमने वीडियो में आपको बताया कि डायोड का प्लस माइनस कैसे ध्यान रखना है, और वो डायोड कहाँ मिल रहा था, कौन से एरिया में मिल रहा था। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आगे आप किस तरह की वीडियो चाहते हैं कमेंट बॉक्स में करके बताएं। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।